एक रात पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदेशा नहीं था कि अगली ही रात मेरी हॉस्पिटल में कटेगी। तो राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। और बच्चे की डिमांड पर हस्बैंड ले आए हैं थोड़ा सा फास्ट फूड। कभी कभी हमारा भी चल जाता है, हम भी कभी कभी खा लेते हैं। ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम उबला हुआ ही खाना खाते हैं। डाइट है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी चल जाता है। तो यहाँ पर हंसी मजाक चल रही थी क्योंकि हस्बैंड कभी भी कैमरे में नहीं आना चाहते हैं। और ये अगले दिन की क्लिप थी। मैंने जैसे ही सब्जी बनाई, मुझे लगा कि मैंने गैस ऑफ कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कम हो गया था और सारी सब्जी लग गई। उसके बाद फटाफट से काम निपटाया और मैं पहुंच गई हूँ स्टेशन पर, क्योंकि मुझे जाना पड़ रहा है ससुराल। थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, इसलिए मैं ससुराल जा रही हूँ अपने। तो मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी और धैर्य का जितना भी होमवर्क था मैंने सोचा कि मैं हॉस्पिटल में ही करा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी कट जाएगा थोड़ा सा मेरा और मुझे फिर धैर्य की चिंता भी नहीं होगी। तो जैसी भगवान की इच्छा थी, होता तो वही है जो भगवान चाहता है। तो मेरी जो देवरानी है उसका मिसकैरेज हो गया, तो इस वजह से मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। उसके बाद ये अगले दिन की क्लिप है। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में कुछ भी वीडियो शूट नहीं की, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मन भी नहीं था बिल्कुल भी उस समय। और फिर ये अगले दिन की क्लिप है। हम हॉस्पिटल से आ गए थे, शाम का समय था, और जो मेरी सास है उनकी माँ और उनकी भाभी वगैरह आई हुई थी। उसको भी हम छुट्टी करा के ले आए थे, क्योंकि हॉस्पिटल में एक ही रात रहे थे हम, और फिर हम छुट्टी करा के ले आए थे। ये मेरी देवरानी बैठी हुई है यहीं पर। और उसके बाद फिर मैं हो रही थी तैयार, खाना पीना सब हो गया था, सोने की तैयारी थी। बट फिर 12 बजे के लगभग की बात है रात के, मैं तैयार हो रही हूँ और कहाँ जा रहे हैं इस समय वो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। तो फटाफट से मैं हो लेती हूँ तैयार। थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ ओरिजिनल वॉइस के साथ भी वीडियो शेयर करूँगी, ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बहुत लोग जानते हैं जो हमारे एरिया के हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर वगैरह के जो एरिया के हैं इधर के, वो बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत ही फेमस जो हमारे यहाँ का मेला है वो आज से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज है 14। तो बस 14 के लगते ही हमारे यहाँ मेला स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रों के बाद जो ये 14 आती है, इसके बाद ही मेला स्टार्ट हो जाता है और लगभग 40 दिन वो मेला चलता है। तो बस जी, हम पहुंच गए हैं मेले में, और आज तो बस हम प्रसाद ही चढ़ाएंगे। उसके बाद हम वापस दोबारा आएंगे जब सब लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि अभी दुकानें वगैरह बिल्कुल भी नहीं खुली है। और जैसे ही हम जाने लगे हमें लगा कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इतनी लंबी लंबी कतारें थी, तो जो 10 बजे से ही लगनी शुरू हो गई थी। मतलब 12 बजे मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। बड़े हनुमान जी भी दिखाई नहीं दे रहे। कौन से बड़े हनुमान? बड़े हनुमान, हाँ बड़े हनुमान समझ लो बेटा। बहुत सारे लोग थे जो दंडवत यात्रा बोले रखते हैं। धीरे धीरे हम अपने कतार को पूरा करते हुए धाम तक पहुंच ही गए थे। तो जब हम धाम में अंदर हमारा प्रवेश हुआ, तभी गेट हो चुका था बंद, क्योंकि तब हो रही थी आरती का समय हो गया था, और आज 2 बजे के लगभग ही आरती हो रही थी भीड़ को देखकर। तो हम सब लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे और अपनी बारी का कर रहे थे इंतज़ार। माहौल काफ़ी खुशनुमा था, सब लोग मतलब थके हुए भी थे, रात का समय था, बच्चे थके हुए थे, लेकिन वो जो श्रद्धा होती है वो किसी की भी कम नहीं थी। सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मंदिर में घंटियों की आवाज़ और आरती की आवाज़, इतना सब कुछ, मतलब इतना पॉजिटिव यहाँ पर माहौल उस समय था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। भक्तों की लंबी लंबी कतार, सब कोई, और भीड़ इतनी हो गई थी क्योंकि आरती के समय 1 घंटे के लगभग जिस समय
लाइन रोक दी गई थी। उसके बाद जो जत्था लगा और दोनों साइड से लाइन जब खुली तो ये देख लीजिए कि हमारा तो बस प्रसाद बहुत मुश्किल से चढ़ा था। एक बार तो धैर्य का मतलब धैर्य बिल्कुल दब ही गया था भीड़ के अंदर। फिर मैंने उसको खींचा और मैं पीछे की ओर उसे ले आई और बाद में दोनों साइड मतलब हुआ ऐसा कि दोनों साइड से कतारें खोल दी गई। तो खैर हमारा प्रसाद चढ़ गया था। उसके बाद हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे कि थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए और मंदिर में थोड़ी देर बैठना चाहिए जब आप दर्शन उसके बाद हम सब लोग आ गए थे हनुमान मंदिर पर। और यहाँ पर ये बहुत बड़े हनुमान जी है, बहुत ही बड़े। लेकिन हमारे पास एक तीर्थ पड़ता है शुक्रतार, उससे थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत बड़े हैं। और वापस जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि लाइन और लंबी हो चुकी है, भीड़ बढ़ती जा रही थी। और जो व्यक्ति उस समय 2 बजे के लगभग लाइन में लगे हुए थे उनका लगभग सुबह 6 साढ़े 6 बजे के लगभग नंबर आया होगा। और दिन में भी इतनी ही भीड़ रहती है, दिन में तो बहुत लंबी लंबी लाइनें हो जाती है। अभी 2 लाइनें बराबर चल रही थी तब भी इतनी भीड़ थी, क्योंकि दिन का जो समय होता है तब गर्मी होती है, धूप बहुत तेज़ हो जाती है। तो अब सब लोग कोशिश करते हैं कि रात में ही दर्शन। जब तक वापस घर पहुँचे तो लगभग 4 बज चुके थे। उसके बाद 2-4 घंटे आराम किया, फिर उठकर तैयार हुए और चल दिए वापस मेरठ की ओर। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। राधे राधे।